हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। तो हम आज बात करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या है, वो कितने तरीकों से अचीव किया जा सकता है, कितने तरीके से कितने तरीकों का होता है ना। इस बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखिए, मैं सिंपली आपको बताता हूँ कि तीन तरीकों की कंडीशनल स्टेटमेंट है। इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक होता है इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट एक्चुअली में होता क्या है और कैसे कैसे वर्क करता है, देखिए। यहाँ पे क्या होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब उसमें नाम में ही है कि कंडीशन। ठीक है। तो वहां पे क्या होगा कि कंडीशन होती है जिसे हमें अचीव करना होता है। इन केस कि मैं आपको एग्जाम्पल में बता दूं तो ए इज इक्वल टू 10 है। ठीक है। तो देखिए कि हम एक कंडीशन लगा देंगे कि भाई, हम जो ए जो है वो अगर 10 है तो ही हम पर्टिकुलर चीजें प्रिंट करेंगे। ठीक है। तो वो क्या हो गया, अगर 10 नहीं है तो वो आगे जो कुछ भी वैल्यू है तो वो आगे वाला प्रिंट करेगा। पर अगर 10 है तो हम पर्टिकुलर चीजें प्रिंट करेंगे। तो एक इसमें क्या होता है कि कंडीशन लगाई जाती है कि भाई ये चीजें होंगी तो ही हम आगे आपका कोड रन करेंगे या फिर आगे की चीजें हम प्रोसेस करेंगे। समझ रहे? तीन तरीके की होती है। इफ स्टेटमेंट होता है इफ मतलब अगर। ठीक है। इफ मतलब हो गया कि अगर ए इज इक्वल टू 10 है तो। ठीक है। उसके बाद आता है इफ एल्स। इफ एल्स मतलब क्या होता है, इसमें आगे दो चीजें कि इफ मतलब हो गया कि इफ अगर है, अगर नहीं है जैसे कि ए इज इक्वल टू 10 नहीं है तो एल्स कंडीशन में वो कर देगा। समझ रहे आप? हाँ। और इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट क्या है कि इफ अगर ए इज इक्वल टू 10 है, ठीक है, तो ये चीजें प्रिंट कर देगा। इफ एलिफ मतलब कि ए इज इक्वल टू 11 है तो ये चीजें प्रिंट कर देगा। एलिफ एलिफ मत एलिफ ए इज इक्वल टू 12 है तो ये चीजें प्रिंट कर देगा। पर्टिकुलर चीजें प्रिंट कर देगा। ठीक है। तो हम जब ये प्रैक्टिकली करेंगे ना ये सारी चीजें तो आपको और क्लैरिटी आएगी। ठीक है। तो मैं सिंपली आपको बताता हूँ यहाँ पे कि उसका सिंटैक्स किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है। तो देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है इफ कंडीशनल एक्सप्रेशन। अब मैंने उसी टाइम बताया कंडीशनल एक्सप्रेशन मतलब क्या हो गया कि इफ ए इज इक्वल टू 10 है क्या। ठीक है। ए इज इक्वल टू 10। समझ लो? तो दो बार इज इक्वल टू इन द सेंस कि क्या, कंपेरेटर मतलब कंपैरिजन हो गया, है ना। समझ रहे आप? कंपेयर हो गया वो कि ए इज इक्वल टू 10 है क्या। जी है, बिल्कुल। तो फिर हम स्टेटमेंट्स में एग्जीक्यूट कर देंगे। समझ रहे आप? तो वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देंगे। लेकिन और एक चीज है इसमें कि देखिए इफ कंडीशनल एक्सप्रेशन, ठीक है, जो भी हम अचीव करना चाहे, देन उसके बाद आ गया कोलन। ठीक है। ये जो सिंपल जो कोलन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंडीशन। ठीक है। ये कोलन के बाद देखिए, ये कोलन है, इसके बाद आपको अलग लाइन में लिखना है। ठीक है। अगर आप जावा की बात करो, जावा स्क्रिप्ट की बात करो, तो आपको वहां पे पैरेंथेसिस लगता है, स्क्वायर वाले ब्रैकेट। ठीक है। ब्रैकेट लगता है स्क्वायर वाले। देखिए यहाँ पे क्या है, एंड देन। इसमें देखिए इस कोलन के बाद सीधा यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है। कहाँ से? यहाँ से हमने स्टार्ट नहीं किया, इसके पैरेलल स्टार्ट नहीं किया हमने यहाँ से। क्यों? क्योंकि व्हाइट स्पेस जरूरी है इफ कंडीशन के बाद। आपको एक टैब का तो भी व्हाइट स्पेस देना होगा, तो मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली करके। ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए ए इज इक्वल टू 10, इफ ए मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0 एंड उसमें आ गया इवन नंबर। अभी मॉड्यूलो क्या करता है, मॉड्यूलो क्या करता है, हमारा मॉड्यूलो निकालता है रिमेंबर। मतलब कि अगर ए मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0 है तो मतलब क्या हो गया कि रिमेंबर है वो। ठीक है। हाँ। तो रिमेंबरिंग करेगा वो कि कितना बच गया है। ए मॉड्यूलो अगर 3 है इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो नहीं आएगा। फिर एक बचता है तो इज इक्वल टू 0 नहीं आता। मैं सिंपली आपको पाइथन में प्रैक्टिकली चीजें करवा के दिखा रहा हूँ। ठीक है। ये रहा इफ स्टेटमेंट। ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा कि ए इज इक्वल टू 10। ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पे लिख लूंगा इफ ए मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0 देन कोलन। देखिए कोलन आप जैसे ही एंटर कीजिएगा पाइथन में, व्हाइट स्पेस आपको पहले ही मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे
समझ आप ये, ठीक है। एंड देन मैं इसको प्रिंट कर दूंगा कि भाई यस, ये क्या है, इवन नंबर है ना, इवन नंबर, ठीक है। एंड देन मैं सिंपली इसको रन कर दूंगा। देखिए 10 क्या है, इवन नंबर है। समझ रहे आप कि भाई ए मॉड्यूलो 2 रिमेम्बरिंग में हमको मिल गया 0, ठीक है। 2 से भाग जाता है, भाग भाग जाते हैं हम, ठीक है। 2 के टेबल में 10 आता है तो देन वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इवन नंबर, ठीक है। तो ये हो गई इफ स्टेटमेंट की, हमने इफ स्टेटमेंट कैसे की, ठीक है यहाँ पे। अब एलिफ अब क्या है, हम देखेंगे कि एल्स स्टेटमेंट किस तरीके से काम करता है, इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इफ कंडीशनल एक्सप्रेशन स्टेटमेंट आ गया, एल्स में क्या आ गया, एल्स क्या करता है, देखिए अल्टरनेट स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट, आप दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हो, किस तरीके से, देखिए ए इज इक्वल टू 10 है, ठीक है। तो हमने ले गया इफ ए मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो प्रिंट कर दिया इवन नंबर। अब 10 की जगह पे हम 11 ले लेंगे, ठीक है। तो ए मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0 होता ही नहीं 11 में, ठीक है। तो एल्स क्या प्रिंट कर देगा, ऑड नंबर, ठीक है। देखिए एल्स प्रिंट ए ऑड नंबर, ठीक है। एंड देन देखिए मैं यहाँ पे अगर वैल्यू चेंज कर दूं 11 एंड देन मैं इसको प्रिंट कर दूं तो देखिए ऑड नंबर आ गया। अब देखिए, अब मैं समझाता हूँ कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। देखिए ए मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0 मतलब होता है 10, तो एक रिमाइंडर बच गया इसमें, है ना, रिमाइंडर बच गया एक, तो एक है क्या, इज इक्वल टू इसका रिमाइंडर एक 0 है क्या, नहीं है, तो ये इवन नंबर नहीं है। इवन नंबर वो होता है जिससे 2 से भाग जाता है, ठीक है। देन ये क्या है फिर ऑड, देखिए अब ये क्या होता है कि यहाँ पे इफ कंडीशन अगर एग्जीक्यूट नहीं हो रही है तो हमें कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, हमें कुछ भी एग्जीक्यूट करना है एल्स में, ठीक है। अगर ये कंडीशन स्टेट, ये इफ कंडीशन नहीं होगा एग्जीक्यूट तो एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट होगा, समझ लो आप। हाँ, तो एल्स कंडीशन उसी के लिए रहता है कि अगर इफ नहीं हो रहा है, इन केस की इफ नहीं हो रहा है तो आप एल्स में लिख दो कि भाई ये नहीं हो रहा है, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, वॉट एवर यू वांट, आप कंडीशन को देख के लिख सकते हो कि किस तरीके से आप वर्क करेगा, ठीक है। तो ये हो गया, हमने पढ़ा कि इफ कंडीशन कैसे होता है और इफ एल्स कंडीशन किस तरीके से वर्क करता है, समझ गए। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि इफ एलिफ एल्स कंडीशन किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में गाइस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।